तुम मुझे पागल बना रही हो ना? तुम तो किसी और को पसंद करती थी। नहीं, किसी को पसंद नहीं करती। तुमने मुझे खुद बताया था हाला। झूठ बोला था। पढ़ लिख के अपना फ्यूचर बनाती, यू नो, इतनी जल्दी शादी। मैंने जल्दी नहीं की। समीन की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। क्यों होगी एक साथ? मैं इज्तिमाई शादियों के सख्त खिलाफ हूँ। आगे कम दिन मिलते हैं सेलिब्रेट करने को। तुम्हारे साथ से मतलब है हमजा, तुम्हारी और समीन की शादी। मैं बचपन से उसका दोस्त हूँ, बट मेरी कोई ऐसी फीलिंग्स तो नहीं है उसके लिए। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मैं करा देता हूँ चाचू से बात। हेलो। Hi, I'm on family vacation. Please leave your message after the beep. I'm sorry हाला, चाचू से बात नहीं हो पाएगी। वो एक्चुअली वेकेशंस पे गए हैं। वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा हुआ है उन्होंने। हाँ, फैमिली के साथ माउंटेन्स पे गए हैं। फैमिली के साथ? हाला, इसमें रोने वाली क्या बात है? चाचू को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसकी शादी, उससे बात तो कर लेते। नफीस चाचू ने हमेशा ऐसे ही किया है। एक तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी हम पे डाल दी, और उस पर अब ये। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? वो कैसे बात कर रहे हैं? उससे आगे रो रही है वो। तुम्हें उसके आंसू पोंछने की जरूरत नहीं है हमजा, उसके लिए उसकी दादी हैं। अच्छा, तुमसे बात करनी है मुझे। आओ जरा, आओ, आ जाओ। छू तो ऐसे रही है जैसे नजासत लगी हो। हाथ धो ले, बल्कि कलमा पढ़ ले। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? मैंने मेहंदी भिजवाई थी कल तुम्हें। नहीं, वो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नहुसत फैलानी है ना, हर चीज में नहुसत फैलानी है, रो रो के आंसू बहाने हैं। शाहजहां, तू अभी तक मेरे कमरे में खड़ी है, चल जा यहां से। जा रही हूं। माशाल्लाह, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन ये कोल्हापुरी क्यों पहनी है? हील पहनो। अम्मी, हील्स की क्या जरूरत? हमजा हर मामले में मुझसे भटके सही, लेकिन मैं उसके बराबरी पढ़ लिख के करना चाहती हूँ, ताकि वो मेरी हमराही पे फख्र करे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ओके ओके, बाय। तुम्हें पता है हाला, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो। मैं चाहती तो तुम्हारी और खुर्रम की बात सबको बता सकती थी, पर नहीं, वो एक ही बार का धमाका होता। अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे सर पर इस राज के अफशा होने की तलवार लटकी रहेगी, है ना? एक बहुत मजे का खेल है ये, बहुत मजे का। रूमी, रूमी, इधर आओ ना, इधर आओ। मेरी और हाला की एक तस्वीर बनाओ। इसकी तो माँ थी नहीं, मैंने ही तो इसे माँ बनकर पाला है। हमारी एक तस्वीर तो होनी चाहिए। चलो। हाँ, चल। अम्मी अम्मी अम्मी, ये सब क्या है? क्या? ये इतनी लाइटें, इतना इंतजाम, और हमारी फैमिली में से कोई क्यों नहीं आया? मतलब क्या है?
मतलब ये कि रूमी की गुड़िया की शादी पर घर भर देती थी अब मेहमानों से। हमारी फैमिली की पहली शादी और कोई नहीं आया। ये बात तुम अपने बाप से और अपनी दादी से पूछो। वो कह रहे थे कि जब रुखसती होगी ना तब बुलाएंगे सब। ये क्या अच्छा, मैं हाला से मिलूंगा। रो रही होगी बेचारी, उदास थी वो। वो नहीं रो रही, बिल्कुल ठीक है। और अपना निकाह के बाद ही सब मिलेंगे उससे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। ये आप किसका रास्ता रोक रही हैं अम्मी? ओह, यहाँ तो लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रूमी, तुम्हें दादी बुला रही थी, चलो चलो चलो। अच्छे लग रहे हो। तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हारी और समीन की शादी तो बचपन से तय है ना कि समीन ही मेरी बहू बनेगी। क्या हुआ? हाँ चल चलो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में होता है, कल शाम को ही आया वापस। आप आइए ना, तशरीफ रखिए। आओ ना बेटा, आओ। अकेले? 2 नंबर काम के लिए नंबर भी 2 रखा है। तुम अकेले कैसे रह सकती हो? मुलाकातें हुई होंगी। तुम्हारे ताए ने तुम्हारी शादी का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। मुझसे कहती थी मेरी ताई मुझ पर जुल्म करती है, मेरी जिंदगी हराम करती है, मुझे मारती है। वैसे भी तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और पता नहीं किसी निकम्मे से इसका निकाह करने जा रही है। अकेले कैसे रह सकती हो? तुम्हारे ताए ने तुम्हारी शादी का बिल्कुल दुरुस्त मुझसे कहती थी मेरी ताई मुझ पर जुल्म करती है, मेरी जिंदगी हराम करती है, मुझे मारती है। और पता नहीं किसी निकम्मे से इसका निकाह करने जा रही है। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। अर्जुन पता नहीं किधर, दुल्हन भाग गई। लेकिन इसकी शक्ल तो ऐसी नहीं है कि भाग जाए। अम्मी को बताती हूँ। पता नहीं। ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय, ये तुमने अपनी मुंह का क्या हशर कर लिया है? बाहर मौलवी बैठा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं अम्मी को बता कर। अम्मी हालत को तो देखिए।
नवीद से शादी कर रहे हैं आप लोग हालांकि। हाँ तो क्या बुराई है उसमें? ने एक शरीफ ताबेदार लड़का है, एक अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है, कभी आंख उठाकर मुझे नहीं देखता। एक तो पहली बात वो लड़का नहीं है, और दूसरी बात गुलाम और दामाद चुनने में बहुत फर्क होता है। सुन रही हो अपने बेटे की बातें? हमजा ये कह रहा है ये किस किस्म की औरतें हैं? डोमनियां लग रही हैं, लगता है रंगोली खेलते खेलते यहाँ आके बैठ गई। फुफो, गांव की औरतें ऐसी ही होती हैं, और हाला ने कौन सा उनके साथ रहना है? रिश्ता पूरे खानदान से जुड़ता है। अम्मी ये किस तरह का लड़का ढूंढा आप लोगों ने हाला के लिए? हाला खुश रहेगी हमजा। खुश रहेगी? मैं कह रहा हूँ रहेगी कैसे? ये बड़ों के मामलात हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। अब तो लिखने की ना पढ़ने की मतलब कोई एम भी नहीं है जिंदगी में, तो ऐसी फालतू लड़की को घर बिठा के हमने करना क्या है? ओके, लेकिन नवीद ही क्यों? आपको नहीं लग रहा हाला के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप लोग? आदिया, तुम्हारा बेटा आया बाहर से, इसी तरह की बातें करेगा। तुम हाला को लेकर आओ, रस्म शुरू करें। अब हमजा खुदा के लिए चुप रहे। आती ये क्या किया? ये क्या किया? ठीक करो, ठीक करो अपना मुंह। तुम्हारे बाप ने कोई मुशाताई नहीं भेजी जो सारा दिन तुम्हारी नोक पलक दुरुस्त करती रहेंगी। चलो ठीक करो। ताईजान प्लीज ये रोक दें ये सब कुछ प्लीज। रोक दूं? ताईजान आप रोक सकती हैं, आप प्लीज रोक दें, आप कर सकती हैं। हाँ मगर रोकूंगी नहीं। दिल तो चाह रहा है कि इसी मनहूस शक्ल के साथ तुम्हें बाहर ले जाऊं, लेकिन खैर चलो अपना मुंह साफ करो और लिपस्टिक ठीक से लगाओ। ठीक करो अपना मुंह। सोफिया मैं आ रही हूं तुम्हें लेने। सोफिया आओ बेटे आओ आओ। जलीस मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अम्मा मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करें जी, रस्म शुरू करें। तू जरा वीडियो बना ले, तेरे चचा को भेजनी। जी जी भाई साहब बिस्मिल्लाह ही पढ़ने आए हैं, बस जरा बात हो जाए। क्या बात? देखें लड़की के वालिद साहब तो बाहर सेटल हैं, मैं चाहता हूँ कि नवीद को भी बाहर ही को सेट करवा दो। नहीं भाई जी, मैं तो यही ठीक हूँ, मुझे तो यही रहना है। अबे चुप करके बैठ, चिट्टा रंग देके फिसल जाता है। क्या क्या कह रहा है ये किस किस्म की बातें कर रहा है? अरे अब्बा आप चुप कीजिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए नवीद से सब कुछ तय हो चुका है, नवीद यहीं पे रहेगा, हम इसे अपना दामाद बना रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही तो बात है भाई साहब कि इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि इस जैसे बंदे को अपना दामाद बना रहे। ये क्या बकवास कर रहा है वो? हमजा मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए साहब, आप मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। आप नहीं बोले भाई जी, मैंने तो यही रहना है। फिर चुप करके बैठ, सौतेला सही मगर हूँ तो तेरा भाई।
मुझे तो लड़की में कोई फॉल्ट लगता है। How dare you? मेरी कजन के बारे में इस तरह की बात अपनी जुबान पे लाया कैसे तू? निकलो यहाँ से! निकलो! छोड़ो उसे! बस कैसे किया तूने मेरी कजन के बारे में? छोड़ो! हटा! ना बस! ना! और पागल मत बनो! क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठे, प्लीज प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए प्लीज। माफ कीजिएगा, आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाओ तुम भी नवीद। कुछ तो है नवीद, ऐसे कोई नहीं भड़कता। हमजा, मैंने शरीफ लड़का समझ के अपनी भतीजी का रिश्ता दिया था। इसकी इतनी जरूरत कि मेरे घर की लड़कियों के बारे में कोई बात करेगा? मार और दफा हो जाओ सारे, वरना गोली मार दूंगा। अभी चाहता हूँ मैं मौलवी साहब, चला। और तुमने क्यों घूंघट पलटा है? जब देख रही हो किस तरह के लोग हैं? चलो मेरे हमजा, शादी के लिए हाँ की क्यों तुमने? चलो भाई मैंने तो अभी एक सेकंड रूमी, तुम जो हमारे बैठो। और खबरदार जो रोई, खबरदार। शुक्र करो कि उन घटिया लोगों से जान छूट गई तुम्हारी। तुम्हें अक्ल नहीं है। मैं ना होता तो कर लेती तुम। और उतारो ये सब कुछ। हाला, परेशान होने की बात नहीं, ओके? हो जाता। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते थे यार, तुमने। इट्स ओके, क्या? ठीक हो? मैं बाहर देख कर आता हूँ, सब ठीक है। जब तुम्हारी बेटी को रिश्ते से इनकार हुआ था तो कितनी तकलीफ हुई थी। अब हाला के नाम पर तो ये बत्तियां लग गई हैं, कल को मोहल्ले वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? और क्या जवाब देना है आपने अम्मा? हाँ, अब यही कहना। जब मैंने कहा था कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं, तो किसी ने कान ही नहीं धरे मेरी बात पर। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो शॉक्ड रह गया हूँ, आप लोगों ने ऐसे लोगों से हाला का रिश्ता जोड़ा कैसे? इधर बैठ हमजा, मेरे पास आ। मुझे भी कंधा चाहिए है अपने दुख रोने का। अरे दादी आप क्यों रोती हैं? निकाल दिया मैंने उनसे। क्या जरूरत थी इतनी हीरोगिरी करने की? हम लोग थे ना, हम कर रहे थे मामले को हैंडल। हीरोगिरी नहीं कहते इसे अम्मी, गैरतमंदी कहते हैं। हाउ डेयर ही! जुबान कैसे इस्तेमाल करा था वो हाला के बारे में? हमजा ठीक कह रहा है शाहजान भाभी। क्यों रो रही हैं? अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। बेटा मेरी तबीयत और क्या खराब होगी, अब तो खराब हो गई।
ये सब देखने से पहले मर क्यों ना गई? आप उठे अंदर से चल आज कुछ नहीं आराम करें आप आपको उसकी सहेली की कजन के बारे में बात कर देनी चाहिए थी भाई साहब से। तो मैं भूल ही गई। तो अब कर देना ताकि सबको पता चले जिस बाकरदारी का सदमा लेकर बैठे हैं वो तो रही नहीं। बेटे बुखार उतरा तुम्हारा? हाँ। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। मतलब हमजा तो खैर जवान खून है ना, जोशीला और जज्बाती, लेकिन आप तो होशमंद इंसान है रईस। आपको क्या हुआ? ये क्या किया आपने? मतलब रईस मैं तो कहती हूँ आप ना नवीद के साथ डायरेक्ट हो जाए। आप उससे कहें कि आप उसे राडो की घड़ी के साथ साथ मोटरसाइकिल भी लगा देंगे। देखे ना, उसे बताएं कि उसका सौतेला भाई तो रास्ते में उसका साथ नहीं देगा, कठिन रास्तों पर तो मोटरसाइकिल ही साथ देती है ना। हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप कैसे होगी? मैं कैसे चुप कर जाऊं? अच्छी भली मुसीबत टलने लगी थी, अल्लाह ने सबब बना दिया था, लेकिन आप बाप बेटे की नाम नेहाद गैरत ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। नाम नेहाद से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या मतलब हम लोग बेशर्म हैं, बेगैरत हैं? मेरे खानदान की तजलील कर रहा था वो, मेरा तो खून खौल रहा था। अच्छा वो उसका हालात अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी। वैसे रहती रहेगी का क्या मतलब? आप भूल रहे हैं कि उसकी वजह से रूमी का रिश्ता हिमाकत की वजह से हुआ था। आइंदा अपनी आंखें और कान खोल के रखना। नफीस पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अगर पूछेगा तो यही बताएंगे ना, जो कुछ हुआ है वो बता देंगे। इस पे मेरा या किसी और का क्या कसूर है? और हाला को अम्मा के कमरे में ही रहने दो, अम्मा का भी दिल लगा रहता है और तुम्हारी भी जान छुटी रहती है। वैसे भी आए दिन उनका पेट खराब हो जाता है तो हाला संभाल लेगी, वरना खामखा हजारों रुपयों में नर्स रखनी पड़ेगी। फिर फिल्मी हीरोइन की तरह बैठ के सजदे में नमाज़ें पढ़ लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो हाला तो अंदर जाकर देखो ना, दुखी होगी बेचारी, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। नहीं, हाला दुखी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाला क्यों नहीं दुखी होती? इंसान नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है उसके। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको आदत है, वो रो के खुद ही चुप कर जाती है। क्या बोल रही हो रूमी? अभी क्या कर रही है? वो रो रही है? वॉशरूम में। अब मैं जाऊं? आराम से मुंह चल जाएगा। हाँ मुंह जल जाएगा। भाई साहब की बात में दम है। भोपो को तो सिर्फ हाला ही संभाल सकती है, लेकिन ये तो सर पर तलवार लटकाने वाली बात हुई ना। जबकि हमजा भी वापस आ गया, वो तो उसे प्रेशराइज कर लेंगी हाला के लिए। वाले मुंह से मत निकालो। वो तो उस जाहिल आदमी के मुंह से बार बार हाला में फॉल्ट के जिक्र को रईस ने अपने दिल पर ले लिया, इसलिए तो वो इतना भड़के। तो बात कौन सी गलत बोली है? आपको उसकी सहेली की कजन के बारे में बात कर देनी चाहिए थी भाई साहब से। तो मैं भूल ही गई। तो अब कर देना ताकि सबको पता चले जिस बाकरदारी का सदमा लेकर बैठे हैं वो तो रही नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ उस लड़के के साथ ही करवा दें। कैसा? लड़का? सुबह सुबह लोग अल्लाह मोहम्मद का नाम लेते हैं और तुम लोगों के हिब्बत की क्लास शुरू की हुई है।
नहीं नहीं पप्पू, आप कब उठी? कब उठी? क्यों उठी? उठ क्यों न गई ऊपर? किसी को तौफीक नहीं हुई कि बुढ़िया को उठा के पलंग पर डाल दे। कमर अकड़ गई है। मैं दबा देती हूँ पप्पू। और तेरी सिट्टी क्यों गुम हो गई? चाय बना लेकर आ। तख्ता हो गई है कमर मेरी। तौबा तौबा। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? या अल्लाह रहम कर, मेरी बच्ची पर रहम कर। हमारी दवाई दे दी है, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसा बुखार नहीं है बेटा, ये तो सदमे का बुखार है। नजर लगा दी दुश्मनों ने मेरी बच्ची पर। अल्लाह दादी शफक हाँ दादी की जान। ना ना अब कर दिया है नो उस मनहूस को। तू मत ले उसका नाम, भूल जाओ उसे। बच्चा दादी सदके। तुम इतनी सुबह सुबह? वो अम्मी के कुछ कपड़े और मेरी किताबें रह गई थी, वो लेनी है। अब उन्हें कार्टन तैयार करके रखा था। उन्हें पता था तुम अपनी एक चीज भी नहीं छोड़ोगे। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। सही कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, अपने तजर्बे की आंख से सबकी असलियत पहचान जाते। वैसे शक तो मुझे भी होता था, लेकिन मैं लाहौल पढ़ लेती थी। क्या? किस बात का शक? यही कि तुम मुझे चीट कर रहे थे। हो, अपनी उस बेस्ट फ्रेंड, उस पर तो शक नहीं करोगी तुम, जिसने अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाकर हम दोनों को डबल क्रॉस किया। नाम मत लो उसका। मैं तो लूंगा नाम। अरे बेवकूफ बनाया उसने मुझे और तुम्हें भी, और खुद अपने उस ऑस्ट्रेलिया वाले कजन से निकाह करके बैठ गई। कौन? हमजा? हमजा, हटो मेरे रास्ते से। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ तो चली जाओ उसकी गली में, अभी तक घर सजा हुआ है, निकाह मुबारक का बोर्ड लगा हुआ है। झूठी, धोखा दिया उसने मुझे। मैं माफ नहीं करूंगा उसे। तुम सब एक जैसे ही हो। समीन, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, हाला ने बहुत दिल पर ले लिया यार। लड़कियां सेंसिटिव होती है ना ऐसे मामलों को लेकर। हाँ तो दादी है ना, बहुत करीब है वो उनसे। इस दफा हम सबको ख्याल रखना पड़ेगा। आई थिंक इट्स सीरियस। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल तुम ये कॉफी पियो, क्योंकि तुम्हारे माथे पे ये जो लकीरें हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। रूमी, तुम अभी तक कोचिंग क्यों नहीं गई? पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी आज। तुम भी तो नहीं गई? अब मेरे और तुम में फर्क है ना, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ती हूँ, तो इतना रिलीफ तो बनता है ना। और पता है हमजा, इसका इस बार रिजल्ट भी बहुत मायूस कुन था। बकवास मत करो। रूमी, ये क्या तरीका बात करने का? You know what? मैं तुमसे खुद बात करना चाह रहा था, तुम अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रही हो। अम्मी कितनी टेंस है तुम्हारी वजह से। और पता है, इसने ना अपनी आवाज बदल के प्रिंसिपल से बात की थी और नकली सिग्नेचर भी किए थे। What? Seriously? ये क्या सुन रहा हूँ मैं रूमी? भाई What भाई? रूमी, रूमी! अब हमजा जाने दो ना, बच्ची है, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। तुम कॉफी पियो, एंजॉय करो।
क्या हरकतें हैं यार? कोई बात नहीं। अब मैं सोच रही थी कि हम अपनी फेवरेट मूवी क्यों ना देखें। आओ देखें। Actually, I miss that in Australia so much. अभी भाई के सामने हैशटैग का कागज देती हूँ इसे, फिर आज की कॉफी जिंदगी भर के लिए काफी रहेगी। मैंने बुलाया आपको, इन्होंने बताया कि आपसे शादी कर रही हैं। या मोहब्बत करते हो आप इनसे? ऑफ कोर्स। तो हाथ मिलाओ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ इनसे। एक्सक्यूज मी, शायद आपको पता नहीं है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। अब हेलो हशमतुल्लाह, अब मैं समीन बात कर रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम समीन हो। तुम्हारा खत मिलने के बाद मैं रह ना सकी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करोगे। अभी तुमने मुझे जाना कहाँ है? कभी सामने बैठो तो लफ्जों का ताजमहल खड़ा कर दूंगा। मैं इतनी खास तो नहीं। है, ये तो तुम मेरे दिल से पूछो। अब बहुत देर हो गई है, अब फोन रखती हूँ वरना कोई देख लेगा। देर? अभी तो आगाज मोहब्बत है मेरी जान। मुझे लगता है कोई आ रहा है, बस तुम जल्दी से मेरी बात सुनो। अब हुक्म कर। सुनो, हमेशा मैं कॉल करूंगी, तुम गलती से भी कॉल नहीं करोगे, ना कॉल ना मैसेज। और हम वैन में भी अजनबियों की तरह रहेंगे, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। यानी तुम मेरी मुश्किलों में इजाफा करना चाहते हो? अरे मुश्किलात? कौन सी मुश्किलात? रूमी, तुम जानती नहीं हो वो क्या चीज है? रोमी? साली, आधे घर वाली। अच्छा मैं रखती हूँ। सुबह उठने की आदत गई नहीं तुम्हारी। I'm sorry। क्या हो गया है? हेलो, मैं हूं। अपने घर में इतना खौफजदा होने वाली क्या बात है? हाला, हेलो, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। बेटर? बुखार उतरा तुम्हारा? हाँ। मौसम बड़ा अच्छा है, वॉक पर चलोगी? नहीं नहीं। ऐसे रिएक्ट करने वाली क्या बात है? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। लड़कियां वॉक पर नहीं चाहती। ये किससे कहा तुमने? पार्क में तो इतनी लड़कियां होती। मेरा मतलब ताया अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। ताया अब्बू को ये मान सकते हैं। तुम्हें पता, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ना सुबह सुबह सब लड़कियां। तुम क्या सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया के किस्से सुनाने लग गए हो? और तुम कल रात तो मरने वाली हालत थी और अभी बड़े कह लग रहे हैं माशाल्लाह। ना वो मुझे दादी बुला रही हैं शायद। इतने लोग हैं अंदर, कोई भी सुन लेगा। नहीं, वो सिर्फ मुझे पुकारती हैं।
आराम से भी जाओगी तो सुन लो की बात। क्या है इसको, पागल है। मैं आ रहा हूँ, जाऊंगी। हाँ। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई लड़की? क्या हुआ आपको दादी? हाय पता नहीं क्या हुआ है, सारा जिस्म ऐसा दुख रहा है, पता नहीं बचूंगी कि नहीं इस दफा। नहीं दादी कैसी बातें करी, मैं ताईजान को बुला के लाती। नहीं नहीं, तेरा दे टांगे दबा दे, सारा जिस्म ऐसा घोड़े की तरह से हो गया है। हाँ। जी ताईजान, आप बुला रही थी? नहीं, तुम्हें तो नहीं बुला रही थी, मैं तो खुद आ रही थी तुमसे पूछने के लिए कि नाश्ते में क्या लोगी। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? वो मुंह का जायका अजीब सा हो रहा है तो कुछ खा नहीं सकती। खुद कुछ नहीं खा सकती तो क्या बाकी सारे घर वालों को भूखा मारोगी? नहीं। तो ये किचन क्यों उजाड़ पड़ा है? सोया मैं तुम्हारा के पड़ोस से खाना आएगा? तुम्हारे ताया भूखे पेट गए हैं दफ्तर, हैं? हमजा से क्या बात कर रही थी? मैं नहीं कर रही थी, वो कर रहा था। तो तुमने कानों पर हाथ क्यों नहीं रखे? इतनी मुश्किल से जान छूटने लगी थी, फिर मुसीबत गले पड़ गई। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, ऊपर से हमदर्दियां समेटने को बुखार भी चढ़ा लिया। किचन से बुखार खुद ही चढ़ गया। किचन से छुट्टी किसने दी है तुम्हें? अभी सबके लिए नाश्ता बनाओगी ना, सारी गर्मी निकल जाएगी। ताईजान, दादी की तबीयत खराब है। तुम्हारी दादी ने तो सारी उम्र सिर्फ बहाने ही किए हैं और अब तुम्हें भी सिखा दिए। मेरा मसला इस वक्त किचन है, समझी? किचन। क्या हो रहा है अम्मी? रो रही है? तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।